तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स को, बल और उसके प्रकार, बल के सभी में प्रकार आपको बताने वाला हूं। इससे पहले के वीडियो आपने मापन यानी मेजरमेंट वाला अगर नहीं देखा है तो उसको चैनल पर जाकर आप देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बल होता क्या है। वह बाह्य कारक जो किसी पिंड पर लगकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। यानी बल क्या है, वह बाह्य कारक होता है जो किसी पिंड पर लगकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करता है, उसको करने का प्रयास करता है। बल क्या है, एक सदिश राशि है, मोस्ट इंपोर्टेंट, और इसका मात्रक न्यूटन होता है। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। यानी बल कैसी राशि है, सदिश, और इसका जो मात्रक होता है वो एक न्यूटन होता है, जिसे क्या है एन से प्रकट करते हैं। देखिए न्यूटन होता है। और सदिश राशि, देखिए सदिश राशि क्या होती है, ये भी मैंने सदिश सदिश आपको मेजरमेंट वाले में बता दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और सदिश राशि होती क्या है, जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अब देखिए आप बल लगाते हैं, मान लीजिए एक दीवार है, अगर आप इसको गिराएंगे तो आप इधर से धक्का लगाएंगे तो आप एक क्या है प्रॉपर दिशा में बल लगाते हैं। मान लीजिए एक बाट है, चाहे कितने का भी है, वो 5 किलो या 10 किलो का, तो अगर आप इसको ऊपर उठाएंगे तो आप एक ऊपर उठाने में इसको एक प्रॉपर दिशा में बल लगाएंगे, ऊपर की दिशा में। तो बल हमेशा एक दिशा में लगता है, तो इसलिए क्या है, एक सदिश राशि है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। बात करें सीजीएस पद्धति में तो क्या होता है, डाइन होता है। किसी पिंड पर कार्यशील बल का मान पिंड के द्रव्यमान पर और उस पर उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी एफ बराबर एम ए होता है। यानी जो किसी पिंड पर कार्यशील बल होता है, इसका जो मान होता है पिंड के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी एफ बराबर एम ए। यहाँ पर एफ यानी फोर्स है, एम यानी कि मास यानी द्रव्यमान है, और ए क्या है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण है। नेक्स्ट है, प्रकृति में मूलतः 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। नंबर 1 है गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का वीडियो मैंने डाल दिया है ऑलरेडी, नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप इसको देख लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आप देख लीजिए इसको। नंबर 2 है विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल या क्षीण बल और प्रबल बल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यह बल 2 प्रकार का होता है, यानी विद्युत चुंबकीय बल जो है 2 प्रकार का होता है। तो नंबर 1 है स्थिर वैद्युत बल। 2 स्थिर बिंदुओं यानी बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, अर्थात यानी 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो स्थिर विद्युत बल कहलाता है। या दूसरी भाषा में आप इसको कह सकते हैं 2 आवेशित पिंडों के बीच लगने वाला बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। 2 आवेशित पिंडों के बीच। चुंबकीय बल क्या होता है, 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। यानी 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो चुंबकीय बल कहलाता है। विद्युत और चुंबकीय बल मिलकर विद्युत चुंबकीय बल बनाते हैं। तो ये होता है विद्युत चुंबकीय बल, यानी चुंबकीय बल और विद्युत मिलकर क्या है, विद्युत चुंबकीय बल बनाते हैं। विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 38 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। किसी रस्सी में तनाव, 2 गतिमान सतह के मध्य घर्षण, संपर्क में रखी 2 वस्तुओं के मध्य संपर्क बल, पृष्ठ तनाव आदि जो है विद्युत चुंबकीय बल के, ये क्या है, सब इसमें विद्युत चुंबकीय बल लगता है, सभी ये विद्युत चुंबकीय बल हैं। अब बात करते हैं दुर्बल या क्षीण बल के बारे में। नंबर 3 है, देखिए हमने विद्युत चुंबकीय बल डिस्कस किया, अब दुर्बल या क्षीण बल। नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल, हम ऑलरेडी वीडियो डाल चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इस बल को दुर्बल या क्षीण बल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो परिमाण प्रबल बल है क्या होता है, लगभग 10⁻⁻13 गुना होता है। यानी इस बल को दुर्बल या क्षीण बल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो परिमाण प्रबल बल का जो होता है, जो इनका परिमाण होता है वो प्रबल बल का लगभग 10⁻⁻13 गुना होता है। किसका, दुर्बल बल का जो परिमाण होता है प्रबल बल का 10⁻⁻13 गुना होता है। इनके द्वारा संचालित 6 प्रक्रियाएं अपेक्षाकृत क्या होती है, बहुत ही धीमी होती है, बहुत ही स्लो होती हैं। यह अत्यंत लघु परास वाला बल है। इसका परास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आकार से भी कम होता है दुर्बल बल का, अतः इनका जो प्रभाव है इन कणों के अंदर तक ही सीमित रहता है, यानी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन तक इनका सीमित रहता है। अब बात करते हैं प्रबल बल के बारे में। नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉन व 2 यानी क्या होता है, 2 प्रोटॉन व प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पास पास शक्तिशाली आकर्षण बल के कारण होते हैं। यानी प्रबल बल, तो नाभिक के जो अंदर होते हैं 2 प्रोटॉन हो या प्रोटॉन व न्यूट्रॉन हो,
पास पास जो है वो शक्तिशाली आकर्षण बल के कारण होते हैं। इन कणों के मध्य लगने वाले इसी बल को प्रबल बल कहते हैं। यह बल कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा बल है जो कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता, तो प्रबल बल। यह बल अति लघु परास वाला बल है। इसका जो परास है 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है, अर्थात दो प्रोटोनों के बीच की दूरी इससे अधिक होगी तो यह बल नगण्य हो जाएगा, यानी ये बल प्रभावकारी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो जाता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।